पंजाब असेंबली का इजलास तकरीबन 3 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ। नारेबाजी राना सनाउल्लाह साहब मेहमान गैलरी के अंदर मौजूद थे, वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन आज के एजेंडे के अंदर जो एतमाद का वोट है वो लेने के लिए कोई चीज शेड्यूल नहीं थी। बट अतर काज़मी साहब, ये जो एक अगर हम इसको थोड़ा वैल्यूएट करें कि ये जो तब्दीली आई है स्टांस के अंदर क्या ये राइटिंग ऑन द वॉल को देखा गया है कि भाई नंबर पूरे नहीं है हुकूमती इत्तेहाद के पास, इसीलिए शायद चौधरी परवेज इलाही साहब का मौकफ उसको माना गया है। इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, हम उससे पहले ले लेंगे, 11 तारीख से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, अब नहीं ले रहे। और आप चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि गवर्नर का खत था वही सिरे से गलत था, उसका फैसला तो अब 11 तारीख को अदालत ने नोटिस इशू किए हैं, वहां पर अदालत की मुआवनत होगी और फिर शायद कुछ दिनों में उसका मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन ये जो चेंज ऑफ हार्ट है या चेंज ऑफ स्टांस है, क्या ये इस बात की निशानदेही करता है कि फिर फैक्ट है कि तमाम जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इकट्ठा नहीं है पंजाब के अंदर और एतमाद के वोट के लिए 186 मेंबरान जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के पास मौजूद नहीं है? मियां साहब ने कहा कि इलेक्शंस हम क्यों कराएं, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया, इलेक्शंस अपने टाइम पे होते हैं। तो यही मैं मुतालबा कर रहा था कि जो इस्लामाबाद के इलेक्शंस थे वो जो आपने नहीं होने दिए वो तो सारे कम से कम आप होने देते ना। और तीसरी छोटी सी चीज़ देखें, जो मियां साहब एक कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, ये नून लीग का एक जो फैक्शन है वो इदारे को टारगेट करना चाहता है, जनरल बाजवा को टारगेट करना चाहता है, जनरल फैज को टारगेट करना चाहता है, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ साहब को टारगेट किया था। और नून लीग के अंदर दूसरा फैक्शन ये चीज़ नहीं चाहता। तो इमरान खान तो कभी भी इस कमीशन पे नहीं मानेंगे। ये सारी जमातें मिल के बैठी हुई हैं, ये कमीशन बना ले, खड़ा कर दें, सारे जर्नैलों को बुला लें, उनसे पूछ लें कि भाई आपने 2018 में क्या किया था, तो ये बनाए ना। इनको किसने रोका हुआ है? इक़्तिदार आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, असेंबली में करारदाद पेश कर दें मियाँ साहब कल कि जनाब फौज के का जो किरदार था 2018 के इलेक्शंस में उसके ऊपर हम कमीशन बनाया जाए। किसने रोका हुआ है? तो सारी जमातें तो इकट्ठी हैं। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, देखें पंजाब के अंदर पिछले वीक ही मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के 2-3 लोग ऐसे हैं जिसको उनको भी खदशा है जमात को कि वो वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है कि परवेज इलाही साहब के लिए भी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उनकी भी ख्वाहिश यही है कि असेंबली ना ही टूटे, तो वो इसको अदालत में लेके जाएंगे और अदालत खेलेंगे और उससे उनका इक़्तिदार तो चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये सूट करता है उनको, परवेज इलाही साहब को, इस वजह से ये चेंज ऑफ हार्ट मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि सूट करता है? बट मोहसिन बेग साहब, ये जो अभी गो के हम उस टॉपिक को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर इन दोनों चीजों को रिलेट करें, क्योंकि इमरान खान साहब है कि ये जो एतमाद का वोट है इसके ऊपर भी सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। यानी जो लोग हैं उनको किसी को कहा जा रहा है 7 लोगों के लिए वोट नहीं देना, वो गैर हाजिर होंगे। कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं, शायद उनके आने में भी उनको कहा जा रहा है कि भाई आप वापस ना आए। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो रही है। साथ ये बात वैलिड है। अब आपने तो बड़ा दो टोक कहा कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि भाई इक्तदार के अंदर आप हैं, आप मकबूल हैं, लेकिन अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से एट लॉगर हेड्स हैं तो आप इक्तदार नहीं चला सकते। उसका टेस्टमेंट हमारे सामने है कि 2016 में 2 तिहाई अक्सरियत की मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मामलात जब खराब हुए, पैनमा आया एक के बाद एक, और किस नहज पर जाकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई और बिल्कुल ही फारग हो गए बाद में। तो ये ग्राउंड रियलिटी तो है, लेकिन फिर ये उस बात की नफी करता है बकौल अतर काज़मी साहब की कि भाई ये फिर ए पॉलिटिकल ना कहें, फिर तो स्टेक होल्डर है आप पूरे मामले के अंदर। अच्छा, मैं मुनीब साहब थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। मैं जिस तरह फ्लो में कह रहा था, बेसिकली मेरे कहने का मकसद यही था कि अगर आप आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी लड़ाई को इस नहज पे ले जाएं तो आप सरकार नहीं चला सकते। मेरे कहने का मकसद ये था। हाँ, लाने वाली बात जो थी, हिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा बहुत दफा हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ने किसी ना किसी को फेवर जरूर की और इमरान खान को हद से ज्यादा की। मैं इन्वॉल्व था। और जहां तक बात है इनकी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खान साहब बार बार जो फरमा रहे हैं, ये तो अपनी पार्टी के अंदर भी इन्होंने जनरल फैज साहब से मदद लेके सबको डरा धमका के रोका हुआ था और जितने बिल थे वो भी उन्हीं से के जरिए पास करवा रहे थे। ये मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये 10वीं 12वीं गवर्नमेंट मैंने देखी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल चीज़ों को समझता हूँ। जहाँ तक शोर डाला हुआ है, मैं आपको ये अभी बता रहे हैं कि मिल के आए हैं,
मुझे मुनीब, जब बिलावल भुट्टो ने इनको कहा ना ये सिलेक्टेड का लफ्ज जो आया था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो मुझे याद है मैं बाहर से आया तो मुझे खान ने पूछा कि सिलेक्टेड के जो नया लफ्ज है ये कैसे आ गया, तो मैंने कहा जनरल फैज की वजह से है। वो इसलिए है कि जनरल फैज सबको बताता है कि सारे काम हुकूमत के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो 4 घंटे प्राइम मिनिस्टर था और उसके बाद ये किसी को मिलता नहीं था इमरान खान। तो मकसद ये है कि आपने जितना उन पे डिपेंड किया हुआ है खान साहब ने माजी पे, उनको वो चीज तो दोबारा मैसर एस्टेब्लिशमेंट से नहीं आएगी। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त, मैं आपको सही कह रहा हूँ, न्यूट्रल हैं वो। कोई हाँ, वो उनके जितने भी पुराने धंधे थे वो उन्होंने बंद कर दिए पॉलिटिकली, और वो सबको कह रहे हैं आप अपना अपना रास्ता खुद तलाश करें। अब इनको ये लग रहा है कि खुद जब उन्होंने रास्ता तलाश किया और वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंसेस बनने शुरू हुए, आपको किसने रोका? आप क्यों ना अलायंसेस बनाएं? आप भी बनाएं। आप जाएं एमक्यूएम के पास, उनको राजी करें। आप जाएं एएनपी के पास, आप जाएं बलोचिस्तान, ओपन मार्केट है इस वक्त, कैंडिडेट ओपन है। आप जाके जिसको पकड़ सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, ला सकते हैं, लाएं, किसी ने नहीं रोका। ये एक गलत फहमी है कि कोई शख्स कह रहा है कि जी आप पीपल्स पार्टी में जाएं या नून में जाएं। मैं गवाह हूं, मुझे 10 लोगों ने कहा जी हमारा कोई रास्ता तय्यन दे दें। मकसद ये है कि आप समझते हैं कि आप इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलर पार्टी है, हालांकि ये जब इलेक्शन होगा मुनीब, ये शो संभाल लीजिएगा, इसकी पॉपुलैरिटी की जो गलत फहमी है वो भी निकल। तो मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन आज कराओ या 8 महीने बाद कराओ, इस शख्स ने इलेक्शन मानने ही नहीं है। इसने फिर सड़कों पे होना है, इसने फिर फसाद डालना है, इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर भी नहीं आने देनी, क्योंकि ये समझता है कि मैं नहीं हूं सरकार में तो ये किसी सरकार को, किसी पार्लियामेंट को, किसी चीज को नहीं मानेगा। अच्छा, ये पंजाब का तो रफड़ पड़ा हुआ है, तो केपीके असेंबली क्यों नहीं तोड़ता? वो किस लिए इंतजार कर रहा है? वहां तो कोई इशू नहीं है, तोड़ देता असेंबली, वहां इलेक्शन करवा लो दोबारा से। ये सब ढकोसला है, पता नहीं किनको टीवी पे बैठे हो कौन से लोग हैं जो इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। ही इज पॉलिटिकली जीरो माइंडेड। इसकी सोच अपने से शुरू होकर अपने तक खत्म होती है। ये कोई पार्टी के लिए नहीं है, ये तो चाहता है मेरी डायनेस्टी बन जाए। लोगों ने घर बना दिए, लोगों ने फर्निश कर दिए, लोगों ने गाड़ियां दे दी, लोग इसके बिजली के बिल देते हैं, लोग इसको प्लेन देते हैं, मुफ्त भरी में जिंदगी गुजार ली। इसका क्या है? ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना, इसके माशी हालात दगरगू हो जाए, इसको क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारा ब्लेम उन पे डाल देना। हाँ, फिर बताओ कि क्या हुआ? आपकी दफा तो सब प्रूफ हो गया, लोगों ने करार कर लिए। ये अब अगर इंजीनियरिंग हो रही है तो आप बताएं पब्लिक को कहां हो रही है, बंदा पेश कर दे अगर आप इतने गट्स वाले हैं तो। अच्छा, ये जो आपकी गुफ्तगू है, एक लाइन मुनीब भाई, जस्ट वन लाइन मुनीब भाई, फर्स्ट लाइन, वो कामरान टसूरी जिनको सेनेट के टिकट नहीं दिया गया, उसके ऊपर एमक्यूएम टूट गई, वो जिस तरीके से गवर्नर बने, अब वो कामरान टसूरी सारी एमक्यूएम को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मसला ये है कि अवामी शऊर की हम कितनी तौहीन करेंगे? कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना कहीं पे। इतने बच्चे तो नहीं है ना, पूरी अवाम रोटी को चोची तो नहीं कहती। मुझे पता है कि आटा भी नहीं मिल रहा इस वक्त अवाम को, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना कहीं से हिलजुल हो रही है, तो वो तो सामने नजर आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट में तो अब कोई नहीं आके कहेगा कि जनाब उनका नुमाइंदा नहीं। मोहसिन भाई बताइए, मोहसिन भाई रिस्पॉन्ड कर दीजिए। एमक्यूएम का गवर्नर लगना था, उन्होंने नाम चेंज किया। एमक्यूएम के गवर्नर की वो सीट थी, डिसाइडेड था, वो एग्रीमेंट आप कहेंगे मैं आपको भिजवा दूंगा, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले सेटलमेंट हुई थी कि क्या चीज, कितनी सीटें, कौन कितना शेयर लेगा। ये इत्तेहाद है 11 पार्टीज का, तो उसी की सीट थी, उन्होंने तसूरी को लगा दी। ये खान साहब ने सारे दूध के दूल्हे लगाए थे। वो जो कराची वाला था, उसका अद्वियात का जो स्कैंडल है, दुबई में पैसे हैं, वो आ रहा केस। ये सारी चीजें, यहाँ कोई दूध का धुलावा नहीं है। आप उनकी ऑडियो वीडियो कैसेटें, करप्शन के स्कैंडल्स आपके सामने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो जो फराग गोपी होती, वो क्या ऊपर से आए थे? तो मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूं। पॉइंट मत करें कि जी फलां होगा। मैं इसमें मोहसिन साहब, मैं छोटी सी चीज अर्ज कर रहा हूं, मैं छोटी सी
मैं नहीं मोहसिन साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये वो कामरान टसूरी हैं जो MQM को काबिल कबूल नहीं थे, उनको कौन लेके आया? ये MQM के कैंडिडेट नहीं थे, MQM तो इनको चाहती नहीं थी शुरू से, MQM ने सेनेट में नहीं लेके, ये मेरे कहने का मकसद था। चार पार्ट्स में एक पार्ट का हिस्सा थे, अगर आपकी इत्ला हो। वो नसरीन जलील को उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है, मैं इन चीजों से वाकिफ हूँ। वो जब धड़ेबंदी हुई तो वो एक धड़े में थे। तो सूरी साहब वो उनका रिकॉर्ड भी मियां साहब के पास लेकर आता हूँ, कोई शानदार आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहसिन बेग साहब का मौकफ यह है कि सिर्फ नाम तब्दील हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जिससे कुछ बहुत कुछ चौंक जाए। लेकिन अतर काजमी साहब का ये मौकफ है कि कामरान टसूरी साहब को, जिनको MQM कबूल नहीं कर रही थी, उनको सुपर इम्पोज करके सिंध का गवर्नर बनाया गया। और मियां साहब की जमात, मियां साहब तो उसके मुखालिफ हैं और रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन मियां साहब अब पिछले शो में हमारे फरमा चुके हैं कि 20-25 लोग ऐसे हैं जो कि एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब को नहीं देना चाहते। इमरान खान साहब कहते हैं यहाँ पे भी सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। माजरा क्या है? क्योंकि आज के मामलात के अंदर तो ऐसा होता हुआ कुछ लोगों को नजर आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। मियां साहब, पंजाब के अंदर जो हुआ है, ये जो परवेज इलाही साहब का मौकफ तब्दील हुआ है एतमाद के वोट के हवाले से, ये जो आपकी खबर है उसकी कलई मामलात खुल रहे हैं कि जो लोग नहीं देना चाहते साथ, वो खुद ही नहीं देना चाहते, या जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर भी नई सियासी इंजीनियरिंग हो रही है इसलिए एतमाद का वोट नहीं देना चाहते चौधरी परवेज इलाही साहब। मनीब फ़रूक साहब, आपकी जैकेट फिर मुझे नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी है। अब आ जाए, मैं बड़ी माजरत से मैं इख्तलाफ करने लगा हूँ मोहसिन बेग साहब से। देखें, अतर काज़मी साहब का इतना सच तो मान लें जितना मैं इमरान खान का थोड़ा सच मान रहा हूँ। बात सही कह रहे हैं अतर काज़मी साहब के जो वो क्या नाम है गवर्नर साहब जो आजकल हैं, उनके बारे में कामरान टसूरी साहब। तो इसी तरह है जिस तरह पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही इमरान खान ने कहा और आज लगा दिया। फिर मेरी बड़ी माजरत से मोहसिन बेग साहब से कि वो शेख रशीद साहब को कहते थे मैं चपड़ासी ना रखूं, फिर वो वज़ीर दाखिला उनके हुए। तो ये अतर काज़मी साहब कुछ तो सच बोलते हैं, इतना तो उनको इजाज़त दें। तो दूसरी बात, जो इमरान खान साहब थोड़ा सा सच बोल रहे हैं, मैं तो गुजारिश करूँगा पूरा ही सच बोल दें। उन्होंने फरमाया कि आज जनरल कमर जावेद बाजवा की बाकियात मौजूद हैं, तो फिर भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ें। वो ये भी कह दें कि जनरल फैज़ की और जस्टिस साकिब निसार की भी बाकियात अगर वो कह रहे हैं तो फिर उनकी भी बाकियात मौजूद होंगी। तो फिर जो हमारे साथ हुआ 2017 में, उन किरदारों को भाई आप क्यों नहीं बेनकाब करना चाहते? क्यों नहीं चाहते कि हमारी सज़ा अतर काज़मी साहब उसी तरह रहे? भले वो इमरान खान आज सच बोलना शुरू किया उन्हें, मगर मेरी सज़ा उसी तरह रहनी चाहिए क्योंकि वो मुझे मिली है। इसको जो सज़ा इनके करतूतों की है वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े लाडले हैं आज भी। भाई बात ये है कि जो आप पंजाब की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने 25-30 नंबर्स की बात की थी मनीब फ़रूक साहब, ये नंबर बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? और क्यों बढ़ रहे हैं? बात सिर्फ इतनी सी है कि पंजाब के अंदर आप शायद आपने बात की या मोहसिन बेग साहब ने, कि जो इलेक्टेबल होते हैं वो हमारे और आपसे ज़्यादा सियाने भी होते हैं, हवाओं का रुख भी उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाता है, और फजा क्या बनने वाली है ये भी, माहौल क्या है। तो भाई आप फसली बटेरे भी वैसे कहते हैं, उनको जो भी आप कह लें, मैं नहीं कह सकूंगा, इसलिए कि कई तो साढ़े में आए बैठे ने, मगर मैं ये कहूँगा बहुत जल्द। हाँ, तो ये जो मौसमी चीज़ें हैं, क्या ये आंखें बंद करके किसी के इश्क में मुब्तला है? नहीं, ये जाएंगे, उनको पता चल चुका है जो पॉपुलैरिटी है, जिस गबारे में हवा भरी गई थी, अब वो हवा अभी तक 7-8 माह में नहीं निकाली गई, बल्कि बाकियात उसमें हवा इजाफा करती गई। और मैं आज आपको ये जुम्मेवारी से कह रहा हूं कि 20 ज़िमनी इंतखाबात में 15 इंतखाबात चुराए गए थे, वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे,
और मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि साफ शफाफ इंतखाबात पाकिस्तानी कौम की डिमांड है, ये इमरान की डिमांड नहीं है। ये एक पॉपुलर स्टांस है जो वो ले रहा है, मगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं चाहता। वो अपने जो केसेस हैं उनसे बरियत चाहता है या पर्दा पड़ा रहे, ये चाहता है वो।